42 है तो दामाखेड़ा वाले खरसिया वालों के पास बैठ के क्यों सत्संग कर रहे हैं? उनके दोनों साधु आपस में एक जगह जाके बैठ के सत्संग करते हैं। भैया तो अरे करते हैं, हरियाणा में, हिमाचल में, क्या नाम है, राजस्थान में सब करते हैं। हम जाते हैं ना, हमें पता है। हम तो यही स्टेज से बोलते हैं कि भैया तुम पहले यही निर्णय कर दो तुम दोनों में से असली कौन है। वंश 42 का आशीर्वाद तो एक को मिला होगा ना कि दो वंश 42 चलेंगे। तो फिर दामाखेड़ा वाला अलग है और बनारस वाला अलग है। तो भैया तुम पहले दोनों में फैसला कर दो कि एक कौन है वंश 42, वो वाला कौन सा जो कबीर साहब चलाएंगे। तुम यही फैसला करके दिखा दो। अरे तुम यही फैसला नहीं कर पाओगे कि दोनों में से असली कौन है। वो तो हमें पता है कि दोनों नकली हैं, लेकिन कम से कम तुम अपने वाले में तो असली मान के दिखा दो। सारे साधु आपस में बैठे हुए, उसकी भी दुकान चल रही है, उसकी भी चल रही है, दोनों खुश है। बताओ, ये आंखों देख की बात कर रहा हूँ। मंच से उठ के भागे दोनों के चेले। राजस्थान में जो मंच से उठ के भागे थे ना, वो यही दोनों बैठे हुए थे। एक वंश 42 वाला बैठा हुआ था और एक ये काशी वाला। तो मैंने बोला, मैंने कहा तुम दोनों अपने आप में वंश 42 कहला रहे हो, दो तो नहीं हो सकते वंश 42। अरे तुम अपना ही निर्णय कर दो, सच्चा कौन झूठा कौन। दोनों उठ के भाग गए, दोनों उठ के भाग गए वहां से। तो ये हाल है लोग का। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। कबीर साहब का जो नाम है, देख लो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझदारी वाली बात बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु बस यही बता रहा है, शब्द जप लो, शब्द ले लो, नाम ले लो। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। बस सिंपल। सही बात है, ये सही बात तो है, लेकिन दे क्या रहे हो? बात तो सही कर रहा हूँ, गलत तो कह ही नहीं सकते, गलत तो कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर अजर नाम, अमर नाम, अकय नाम, ये नाम, वो नाम, तो भी तो शायद कहेगी। अरे नहीं भाई, सुनो, अजर नाम, अजर का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं, आप ही नहीं सुने भाई, तो अजर का नाम जप रहे हो, नाम जानते नहीं हो, क्या मतलब, उसका क्या फायदा? अजर का मतलब होता है अजर, जिसका जर यानी कि खात्मा ना हो, व्रत ना हो, मरे ना। जर्जर अवस्था में कहते हैं ना, ये मकान कैसा है, जर्जर अवस्था में। जर्जर यानी बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। अजर का मतलब वो नाम कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी वो काया नहीं है। और कबीर साहब की फोटो देख लो, जवाने के बच्चे की बूढ़े हैं। भाई तुम कबीर साहब की फोटो देखते हो ना, दामाखेड़ा वाले आरती करते हैं ना, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है सामने जो बैठा है, बताओ। समय के रूप में कर रहे हैं ऐसा नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। जब तुम कह देते हो ना अजर, अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो, समझो। अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, और तुम बूढ़े की आरती कर रहे हो। बताओ, जो बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा कैसे होता है इंसान? पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और बूढ़े के बाद मर जाता है। तुम ऐसे परमात्मा की बंदगी कर रहे हो, ऐसे परमात्मा की आरती कर रहे हो, जो थोड़े दिनों में मर जाएगा, बूढ़ा हो गया वो। मर तो सभी जाएगा, ऐसा बात नहीं। परमात्मा भी मर जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं, जो नाम ले रहा है, जो हम लोग इतना, हम लोग अरे नाम लेने वाला बूढ़ा हो, समझ में आता है। जिसकी आरती कर रहे हो वो बूढ़ा है। मैं कबीर साहब की बात कर रहा हूँ। सफेद दाढ़ी, टोपी सफेद और सफेद बाल है कि नहीं है? सफेद बाल किसका संकेत है? बुढ़ापे का संकेत, समझो। तो ऐसे परमात्मा की पूजा करोगे, जो बूढ़ा हो गया तो तुम भी बूढ़े होगे, मरोगे। ऐसे परमात्मा की पूजा करो जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। अजर, अजर, तुम भी अजर हो जाओगे, अमर, तुम भी अमर हो जाओगे। नहीं तो तुम अमर नाम, अमर नाम, अमर नाम करके मर जाओगे। अमर नाम करके तुम अमर ही नहीं हुए, तो फायदा क्या हुआ अमर अमर करने का? सारी उम्र जपते रहे अमर नाम, और तुम ही मर गए, बताओ क्या फायदा हुआ उसका? हटाओ इसको। आदि नाम, आदि का मतलब होता है शुरुआत, आदि और अंत। आदि का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत यानी जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे भी पहले का आदि नाम। यानी सृष्टि नहीं बनी थी तो इंसान नहीं था, इंसान नहीं बना था तो अक्षर नहीं थे, अक्षर नहीं बने थे तो नाम नहीं थे, नाम नहीं थे तो ये मंत्र नहीं थे, घूम दे रहे हैं। तो ये आदि नाम कहाँ से हो गया? आ
धरती इंसान से पहले बन गया था ये। तो साहेब ने दिए हैं। अरे भाई कमाल हो गई। साहेब से पहले साहिब ने अगर कहा ना कि आदि नाम, जपने को नहीं कहा, उन्होंने कहा आदि नाम तेरे पास है, उसका भेद समझ। अजर नाम तेरे पास है, दो नहीं है ये अलग अलग कि यहाँ पे आदि नाम है, यहाँ पे अजर नाम है, यहाँ पे अमर नाम है, ऐसा नहीं है। उस आत्मा का नाम ही आदि नाम है, उस आत्मा का नाम ही अजर नाम है, उस आत्मा का नाम ही अमर नाम है। आदि यानी शुरू से थी, जब आदमी भी नहीं बना था, धरती भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, तब भी आत्मा थी। क्यों? क्योंकि आत्मा अजन्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो आत्म ज्ञान ही आदि नाम है। अजर यानी आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये काया बूढ़ी होगी मर जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर बूढ़ा होगी मर जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। अजर वही है, आदि भी वही है, अजर भी वही है, अमर भी वही है। जपना नहीं है, उसको जानना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, रटना नहीं है। आत्मा 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 आत्मा, मर जाओगे आत्मा आत्मा करते करते। साहिब कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा के ज्ञान को जानो कि आत्मा है क्या, आत्म तत्व को पहचानो, शरीर को छोड़ो। शरीर भी एक तत्वों का मेल है, 5 तत्वों का मेल है, लेकिन झूठा मेल है, झूठ है, ये नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो जानना किसे? आत्मा को जानना। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी। तो जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तो सारे मंत्रों को छुड़वा देगा, छोड़ इसको, ये मंत्र वंत्र छोड़।